हाय गाइस, सांगवान एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और हम आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, कि हम पैरों से नहीं हम हौसलों से उड़ा करते हैं। तो जैसा कि आप अपने सामने स्लाइड को देख पा रहे होंगे, आज जो हम विशेष इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, या मैं बात करूं हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो हम जेल प्रेरी का जो एग्जाम होता है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? जेल प्रेरी के एग्जाम से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे, सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे कि अभी जो फॉर्म भरे गए हैं वो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो यानी 803 पोस्ट थी। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें अपनी, तो टोटल पोस्ट कितनी थी इसके अंदर, तो हम बोलेंगे 803। कितनी थी? 803 हमारे पास टोटल पोस्ट थी। इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो हम बोलेंगे कि 8 लाख फॉर्म आए हैं, या 8 लाख प्लस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 8 लाख प्लस मान सकते हैं। तो पर स्टूडेंट यानी 1045 बच्चों के बीच एक सीट का कंपटीशन होगा। क्या होगा? 1045 जो बच्चे हैं उनका एक सीट के साथ कंपटीशन होगा। यानी इसमें जो कंपटीशन है वो तो काफी ज्यादा है। अब आप ऐसा क्या करें कि आप इस एग्जाम में आसानी से इसको क्लियर कर दें। एक तो सबसे अच्छी बात इस एग्जाम में ये है कि आपकी इसमें मैथ का रोल इतना है नहीं, कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए वो एक अलग बात है। बाकी आप देखेंगे कि इसमें जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसका काफी अहम रोल रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके पेपर की, कि इसका पेपर है कब, तो हम बोलेंगे कि 9 से लेकर 9, 10 और 12 अप्रैल। कब? 9, 10 और 12 जो अप्रैल है उसको इसका पेपर होना है। कब होना है? 9, 10 और 12 अप्रैल को। अब टाइम कितना है? आप अभी मान के चलो जनवरी कंप्लीट गई, यानी हमारे पास क्या है? फरवरी है। उसके अलावा हमारे पास मार्च है, यानी 2 महीने अपने पास है। कितने महीने हैं? 2 महीने। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इन 2 महीनों को किस तरह से यूज में लेते हो, और उसके बाद आप इसका परिणाम देते हो सकता है आप बेटर करो, अपना बेस्ट करो, अपनी जी जान लगा दो इस पेपर को क्लियर करने में, तो आप सरकारी नौकरी 2 महीने के अंदर पा सकते हो। क्योंकि अभी जनवरी अपने चली गई, मानो 4-5 दिन है। इसके अलावा हमारे पास फरवरी बची और मार्च बची। अप्रैल के अंदर आपका क्या है? ये पेपर वैसे ही होने वाला है। तो अगर हम सबसे नजदीक एग्जाम की बात करें, और जिसको है कि मुझे हर हाल में जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए ये बेस्ट है अगर किसी ने फॉर्म लगाया है तो। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो बेसिक सिलेबस है वो क्या कुछ है, कितना टाइमिंग रहने वाला है पेपर अटेंड में। तो समय तो आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं भाई। कितने मिलने वाले हैं? 2 घंटे आपको इसके अंदर टाइम मिलने वाला है। अब देखो सबसे पहले दे रखा है विवेचना एवं तार्किक योग्यता, यानी क्या है? रीजनिंग। क्या है आपके सामने? रीजनिंग। 45 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने नंबर के? तो हम बोलेंगे 180 नंबर के। 180 नंबर काफी ज्यादा होते हैं, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम समझ जाते हैं चीजों को तो इसमें पूरे में से पूरे नंबर लेके आना आसान बात है। क्या है? इसमें पूरे में से पूरे नंबर लेके आना आसान बात है। दूसरा है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक। अब आप इस चीज से समझो, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी कि हम क्या करें, आपको पता है ये जो भर्ती है ये 10th लेवल की है। क्या है? 10th पास आउट बच्चों के लिए है। और जब सामाजिक विज्ञान आपके पास नाम आ गया तो आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की, क्या 6ठी से लेकर 10वीं तक की एसएसटी की बुक पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? एसएसटी की किताबें पढ़ सकते हो। सामान्य विज्ञान, तो विज्ञान के लिए आप क्या कर सकते हो? 6ठी से लेकर 10वीं तक की साइंस की किताब जो हमारी आरबीएसई बोर्ड में लगती है, अजमेर बोर्ड में, वो किताबें आप पढ़ सकते हो।
अब हमारे पास आपको एक चीज दिखाई दे रही है समसामयिक, यानी कि ये करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो हम बोलेंगे करंट अफेयर। अब ये कहाँ से कवर करें? तो इसके लिए आपको इधर उधर कहीं भी दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक मुमल की किताब आती है, किसकी? मुमल की। आप मंथली भी ले सकते हो और उसको ईयरली भी देख सकते हो। उस किताब से आपका जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि। क्या क्या? राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल। अब जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है वो आप कहाँ से पढ़ोगे? तो हम बोलेंगे अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो अपने जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, क्या है? राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं, कौन सी क्लास तक? छठी से लेकर 12वीं तक की, या हम 10वीं तक की देख सकते हैं। छठी से लेकर 10वीं तक की अगर आप राजस्थान अध्ययन की किताबों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो ये वाला पार्ट आपको अच्छा स्कोर दिलवा कर जा सकता है। इसके अलावा इसके साथ में आप रेफर कर सकते हो PYQ। क्या? PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये PYQ के लिए आप दिशा 2020 की जो किताब है उसको फॉलो कर सकते हो। कौन सी? दिशा 2020 की जो किताब है उसको फॉलो कर सकते हो। आपको करना क्या है? मान लो आपने राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला पढ़नी स्टार्ट की, उसके लिए आपने राजस्थान अध्ययन की किताब ली। जैसे मान लो आप लोक देवता पढ़ रहे हो तो 9th या 10th में आप देखोगे राजस्थान अध्ययन की किताब में पहला या दूसरा ही चैप्टर दे रखा लोक देवता का। तो जब आप लोक देवता पढ़ लेते हो तो आप दिशा 2020 में से लोक देवता का टॉपिक निकालना और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना। तो आप देखोगे आपको हूबहू वही क्वेश्चन उस किताब में मिल जाएंगे। और मार्केट के अंदर इतनी सारी किताबें आ रखी हैं कि हम खुद क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कहाँ से पढूं, कौन सी कोचिंग से पढूं, कौन से राइटर की किताब से पढूं। तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड अच्छी बुक उठाइए। जगह जगह या ज्यादा किताबें पढ़ने से बेटर है आप एक ही किताब को 7-8 बार पढ़ दीजिए। कितनी बार? 7-8 बार। वहां से आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आपकी सिलेक्शन को कोई रोक भी नहीं सकता। और जितना ज्यादा हो सके उतना आप किताबों से पढ़ने की आदत डालिए। क्या करिए? किताबों से पढ़ने की आदत डालिए। क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में हम क्या है, ऑनलाइन बना इसलिए था कि मान लो हमें किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो वो हम देख पाए। मगर हम आधे घंटे की चीज कोई होती है उसको हम 2 घंटे क्लास में देखते हैं और वही चीज हम किताब से 15 से 20 मिनट में कवर कर पाते हैं। कितनी? 15 से 20 मिनट में। तो इसलिए आप अपने दिमाग से अपनी खुद की रणनीति बनाइए और उस रणनीति को फॉलो कीजिए। क्योंकि 2 महीने की बात है, अगर आपने 2 महीने जी जान लगाकर अच्छी मेहनत की, अपने सब चीजों को साइड में रखकर, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं है, जिसका जीवन एकदम सरल हो, जिसका जीवन आसान हो, या उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। किसी के जीवन में परिवार को लेकर दिक्कत है तो किसी के जीवन में अपने पार्टनर को लेकर दिक्कत है, मान लो किसी के जीवन में अन्य कोई समस्याएं हैं। तो जो समस्याएं हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें उन समस्याओं को अपने करियर के ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। वो समस्याएं अपनी जगह हैं, हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो उसका फल भी हमें क्या मिलेगा? अच्छा। पर आजकल क्या है, हम कर्म तो करने लग जाते हैं पर जो फल की चिंता है वो हमें जल्दी चाहिए। कि हम सोचते हैं कि मैं आज मेहनत कर रहा हूं तो मुझे कल ही उसका फल मिल जाए। ऐसा नहीं होता। आप कितने सारे ऐसे स्टूडेंट देखते हो जो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इस चीज को आपको नेगेटिव वे में भी नहीं लेके जाना है कि वो इतने साल से पढ़ रहा है उसका नहीं हो रहा तो मेरा कैसे हो जाएगा। आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है और सिलेबस उठाना है और टू द पॉइंट पढ़ना है। ये नहीं कि आप कहीं से भी मार्केट से बुक लेके आए, उसमें जितना छाप रखा सेम टू सेम पढ़े जा रहे हो। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी बुक्स हैं उनमें एक्स्ट्रा फैक्ट काफी सारे हैं। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो चीज नहीं है उसका सिलेक्शन आपको खुद करना होगा, चीजें आपको खुद सिलेक्ट करनी होगी। ऐसा कोई नहीं आएगा जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट बता दे कि यहाँ से इतना पढ़ो।
आप खुद सिलेबस को अच्छे से देखो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो। उसके बाद प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन उठाओ और उन क्वेश्चंस को देखो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आप ये चीज अपने आप समझ जाओगे कि मुझे कहाँ से कितना क्या पढ़ना है। और सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो इस चीज को तय कर लेते हैं कि मुझे कहाँ से कितना और क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते सभी हैं पर लगते वही बच्चे हैं जो अपनी खुद की रणनीति बनाते हैं, अपने आप पर भरोसा रखते हैं और सबसे ज्यादा किताबों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किसके ऊपर? किताबों के ऊपर। तो हम बात करें आर्ट एंड कल्चर हो गया, अब भूगोल रह जाता है हमारा। तो भूगोल के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप अगर PYQ भी कर लेते हो, PYQ यानी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनके नीचे दिशा 2020 में उस टॉपिक से रिलेटेड विस्तार से चीजें बताई गई है, तो वहां से आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और आपको पता भी चलता जाएगा कि एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका जो रोल रहने वाला है वो 30% का और 120 नंबर दिलाकर जाएगा। इसी तरह SST की बात करें हम, सामान्य विज्ञान की और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की, तो टोटल 25 क्वेश्चन है और कितने नंबर दिलाएगा? 100। अगर हम बात करें टोटल पेपर के तो कितने नंबर का? 400 का। कितने नंबर का? 400 नंबर का आपका क्या आएगा? पेपर आएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इन 400 नंबर में से कितने नंबर अचीव कर पाते हो। और टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे। कितना मिलेगा? 2 घंटे। आपको क्या करना है? ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। एक तो माइंड के ऊपर हम क्या करते हैं, दबाव बहुत जल्दी और ज्यादा ले लेते हैं, पर आप एक चीज सोच के देखिए, अगर हम दबाव ज्यादा भी लेते हैं तो उस चीज से क्या हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा? तो हम बोलेंगे नहीं। तो इसलिए आपको माइंड को रिलैक्स रखना है, फ्री माइंड से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। आपके पास 2 महीने हैं, कितने? 2 मंथ है। इन 2 मंथ में आप अपना जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट आपको करना है। और आप देखेंगे अगर इन 2 महीनों का आपने सदुपयोग कर लिया तो आने वाले जो साल हैं वो आपके लिए काफी अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि आप भी जानते हो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है कंपटीशन का जो लेवल है वो कठिन होता जा रहा है, यानी उसका जो स्तर है वो हार्ड होता जा रहा है। इसलिए आपको ये चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है। PYQ मस्ट है, यानी PYQ आपको हर हालत में लगाने ही लगाने हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी लगाइए। क्या लगाइए? मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको अनुमान लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो और कितने पानी में नहीं हो, आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको टेस्ट लगाने के बाद पता चलेगा कि मुझे इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट में इतना ध्यान देने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें हमें, हमारी जो कमियां हैं वो हमें मॉक टेस्ट से ही पता चलेगी। अगर आप ऑफलाइन लगा सकते हो तो बेस्ट है, अगर फिर भी आप ऑफलाइन नहीं लगा सकते तो आप ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। पर आपको ऑनलाइन जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें आपको किसी प्रकार का आलस नहीं करना, कंटिन्यू आपको टेस्ट लगाने हैं। भले ही जब आप स्टार्टिंग में टेस्ट दें तब आपके नंबर एकदम कम आए, पर आप एक चीज देखोगे, अगर आप लगातार टेस्ट लगा रहे हो और अपनी कमियों के ऊपर काम कर रहे हो तो आपकी टेस्ट के अंदर एक दिन अच्छे नंबर भी आएंगे और आपके अंदर काफी ज्यादा सुधार होगा। इसके अलावा आपको पेपर के पैटर्न का भी पता चलता रहेगा कि किस तरह से पेपर पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, मुझे किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, माइंड के अंदर अच्छे से बैठा कर रखनी है। यानी जेल प्रेरी जो है वो आपके सामने शानदार मौका है। इस 2025 की स्टार्टिंग में आप गवर्नमेंट जॉब को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। पर उसके लिए आपको रात दिन एक करने होंगे, जितना ज्यादा टाइम हो उसके अपनी मेहनत को देना होगा, जितना ज्यादा टाइम है वो किताबों को देना होगा। और अगर आप इतना टाइम किताबों को दे देते हैं तो एक दिन वही किताबें आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो किताबें होती हैं वो इंसान की सबसे अच्छी मित्र या दोस्त होती हैं। जब हमारा कोई भी साथ नहीं देता या जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता तब एकमात्र किताबें ही होती हैं जो हमारा सहारा होती हैं।
यानी किताबों से जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, अगर हम अच्छे से उन किताबों को पढ़ते हैं, उनसे सीखने की मनोवृत्ति रखते हैं, हम उनसे अच्छा सीखते हैं, तो हम अपनी जीविका का साधन भी कमा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वो चीज जो हमने किताब से जो ज्ञान ग्रहण किया है वो किसी और को भी दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किताबों का सहारा लेना है और एक किताब के ऊपर भरोसा रखिए। आपने जो भी मार्केट से फिलहाल ले ली है या जो भी आपने खरीदी है या जहां से भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको उनके प्रति भरोसा विश्वास दिखाना होगा। अगर आप भरोसा विश्वास दिखाएंगे तभी आप पढ़ाई के अंदर रुचि ले पाएंगे, तभी आप उनकी बताई हुई क्लास के अकॉर्डिंग नोट्स जो तैयार किए हैं उनको पढ़ पाएंगे। और कहते हैं कि भरोसे के ऊपर तो दुनिया कायम है, तो आपको रिस्क तो उठाना पड़ेगा जितना ज्यादा हो सके। जगह जगह पढ़ने से बेटर है एक किताब उठाइए, उस एक किताब को 10 बार पढ़ डालिए, वो ज्यादा बेस्ट है। अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं इसके अंदर, ये तो अपने सिलेबस से रिलेटेड हो गई। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर होगा, यानी आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। क्या रहने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहने वाला है। अगला है मैक्सिमम नंबर, मैंने बता ही दिया 400 का। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने 100 रहने वाले हैं। और ड्यूरिंग ऑफ पेपर तो कितने का, 2 घंटे का रहने वाला। कितने घंटे का, हम बोलेंगे 2 घंटे का अपना टाइम रहने वाला है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग, फर्स्ट मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 1 नंबर की। कितने की, प्रत्येक 1 मार्क्स के ऊपर डिडक्शन होगा। अगर मैंने एक गलत किया है तो वो भी नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 30%। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर आपको इस पेपर को पास करना है तो आपको 36% नंबर तो हर हाल में लेके आने हैं। अब मैं बात करूं 400 का 36% कितना होता है, तो बट्टे क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौके 24, 4 ते 12 और 13 14, यानी 144 नंबर तो कंपल्सरी है। जिस भी बच्चे के 144 से कम नंबर है वो तो अपने आप को इस कंपटीशन से क्या मानना, बाहर ही मानना, यानी 144 नंबर तो हमारे आने ही आने चाहिए। अब लास्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि एनी क्वेश्चन या क्यूरीज रिलेटेड टू द सिलेबस अप टू 10th क्लास कैन बी आस्क्ड, यानी इस जो एग्जाम का स्तर है वो आपकी 10वीं क्लास के बेस पर रहने वाला है। मैं आपको फिर दोबारा बोल रही हूँ, आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें कौन सी, 6 से लेकर 10th तक की किताबें कौन कौन सी, तो मैं बात करूं एसएसटी की, इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की किताबें, क्या राजस्थान अध्ययन की किताबें अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ कि आप सिलेबस के अंदर अच्छा स्कोर कर जाओगे। क्या कर जाओगे, सिलेबस के अंदर अच्छा स्कोर कर जाओगे। अब नीचे हमें क्या दे रखा है, डिटेल से पूरा सिलेबस दे रखा है, तो हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो देखो पहला टॉपिक हमें क्या दे रखा है, रीजनिंग का दे रखा है। किसका, रीजनिंग का। इसमें है तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं, कथन और परिकल्पनाएं। यहाँ है आपका तर्क और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही, श्रृंखला, संख्या का, अक्षर का, श्रृंखला, बेमेल ढूंढना। इसके अलावा उपविभाजन से संबंधित समस्याएं इत्यादि। यानी रीजनिंग का जो है मैटर वो एकदम आसान है। क्या है, आसान सिलेबस है। और आपको पता है इसका जो रोल रहने वाला है वो 180 नंबर का रहने वाला है। कितने का, 180 नंबर का। अगर आप इस सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 180 आउट ऑफ 180 हासिल कर सकते हैं, 180 में से 180 नंबर आप लेकर आ सकते हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस सब्जेक्ट की कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस बेस्ट है, अगर आपका अभ्यास अच्छा है, तो इस सब्जेक्ट में आपको नंबर लेके आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं आगे। तो अगला हमें दे रखा है, ये इंग्लिश में दे रखा है। उसके बाद हमें देखो
करंट अफेयर का दे रखा है, तो इसमें करंट अफेयर में बोल रहा खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भूगोल, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी से रिलेटेड, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे और प्रसिद्ध व्यक्तित्व। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, खेल और जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म आने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। उसके बाद राज्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीति इत्यादि, ये इंग्लिश में नीचे दे दिया। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। किसकी बात करते हैं? साइंस की। साइंस के जो आपको टॉपिक दे रखे हैं वो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप छठी से लेकर किसकी, छठी से 10वीं तक की बुक उठाइए और साइंस की किताब में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल एंड केमिकल जो चेंजेस हैं वो आपके 9th क्लास की किताब में मिल जाएंगे। किसमें? 9th क्लास में। 7th क्लास में भी है। अब है धातु और प्रमुख यौगिक, ये आपको 10th क्लास का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। 3rd चैप्टर है शायद मेटल और नॉन मेटल का। अगला प्रकाश का प्रावर्तन, ये आपको 10th क्लास की साइंस की बुक में मिल जाएगा। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, ये चैप्टर आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। मानव शरीर संरचना अंग तंत्र, ये चैप्टर आपको 8th क्लास में मिल जाएगा। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। मानव रोग कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी आपको कौन से में? 8th। और ये 8th के साथ कौन से में है? 10th में भी है। तो यानी आप अगर 8वीं 9वीं 10वीं 3 किताबों में से 1 2 3 4 5 6 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ से आपको 40 प्लस नंबर आराम से मिल जाएंगे। कितने? 40 प्लस नंबर। तो आप साइंस के पर्सन यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा PYQ यानी जो RSSM बोर्ड है और जो RPSC है उसने प्रीवियस ईयर में जितने एग्जाम लिए हैं उसमें इन टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी करना है आपको। अब बात करते हैं हम आगे। तो आगे हमें दे रखा है आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, तो ये आप किसी भी किताब से पढ़ लेना, सफिशियंट है आपके लिए। जैव विविधता और संरक्षण की बात करें तो आप NCERT से पढ़ सकते हो, बाकी टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब बात करते हैं हम इससे आगे। तो आगे अपना क्या है, भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके लिए आप किसी यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं या फिर आप लुसेंट की किताब आती है वो भी देख सकते हैं या फिर आप लक्ष्मीकांत को भी देख सकते हैं या फिर अन्य और भी किताबें हैं जो लक्ष्य की मान लो, आप शिखपाल की मान लो, उनको भी आप इसके लिए क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगला है आपके राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही किताब सजेशन करूंगी। जितने टॉपिक दे रखे हैं सबके सब किसमें है, 6, 7th, 8th, 9th, 10th राजस्थान अध्ययन। कौन सी किताब? राजस्थान अध्ययन। यहाँ से आपके आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा और साथ में क्या फॉलो करना है, PYQ नेसेसरी है, आवश्यक है अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला है भूगोल यानी ज्योग्राफी। ये टॉपिक भी आप कोई भी किताब से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको इनमें क्या करना है, PYQ जरूर लगाना है। उसके बाद है अर्थशास्त्र, और ये किसका, सिर्फ इकोनॉमिक की बात कर रहा है और वो भी राजस्थान की। तो ये आप YouTube की सहायता से पढ़ सकते हो या अगर आपके पास कोई भी किताब या गाइड है तो वहां से भी आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे। तो आगे अपना कुछ भी नहीं है, यानी हमने जो कंप्लीट सिलेबस था उसका एनालाइज कर लिया। इसके अलावा हमें किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो बात कर ली। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि पोस्ट कितनी थी, पेपर कब होगा और जो टोटल फॉर्म आए हैं वो कितने आए हैं, मेरा कंपटीशन कितने बच्चों के साथ है। तो इन सब टॉपिकों के ऊपर हमने क्या कर ली, बात कर ली। जाते जाते अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने आप पर भरोसा बनाए रखना, खुद के ऊपर विश्वास रखना और अपनी तैयारी में जुट जाना। अगर अभी भी आपने ढील पकड़ रखी है तो आपसे बड़ा मूर्ख तो इस दुनिया में फिर कोई हो नहीं सकता। दाएं बाएं जो भी चल रहा है एक बार उन सब चीजों को साइड में रखकर सिर्फ आपको फोकस करना है अप्रैल तक, और उसके बाद अगर आपने अच्छा फोकस रखा, अच्छी तैयारी की तो सरकारी जॉब आपके पास होगी। फिर जो दाएं बाएं जितने भी टेंशन चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, वो सारे आप देखोगे कि अपने आप सही
हो जाएगी। कीलक से ज्यादा दूर नहीं, कीलक से ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी सुनानी है, कि आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है या सुनानी है। तो मिलते हैं हम दोबारा से अपनी क्लास के साथ, तब तक बने रहिए सांगवान एजुकेशन हब पर। जय हिंद, जय भारत।